again in your YouTube channel. Yes, Easy Maths संजय सर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 10 और एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार, जो न्यू एनसीईआरटी बुक का पैटर्न है उसके अनुसार हम कर रहे हैं ये। और देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बट डरने वाली कोई बात नहीं। इसको हम इजी वे से करेंगे और आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको अंडरस्टैंड करना है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर मतलब वृत्ताकार इस प्रकार का एक पाथ है और उसमें क्या क्या होता है, पहले हम पाथ बना लेते हैं। ये सर्कुलर पाथ है, ये इस प्रकार का एक रास्ता है, सर्कुलर रास्ता है। अब इसमें क्या होता है, क्या क्या करना है वो सारे का सारा हम देखते हैं। अब देखिए इसमें बोलता है, क्वेश्चन में कहा गया है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। एक राउंड लगाने के लिए, यहां से एक राउंड, एक चक्कर लगाने के लिए जो है क्या होता है कि एक चक्कर लगाती है सोनिया, तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने के लिए। देन सेम मतलब भाई रवि टेक्स 12 मिनट्स, और जब रवि चक्कर लगाता है तो वो 12 मिनट लगाता है, 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। देन सेम स्पोर्ट्स बोथ स्टार्ट, बोले कि जब दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सेम टाइम और सेम टाइम से दोनों ही स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां से जब दोनों ही सेम टाइम पर स्टार्ट करेंगे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सिर्फ एक सेम दिशा में जाएंगे। मान लीजिए यहां से ये रवि स्टार्ट करता है और बोला कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे, और यहां से सोनिया स्टार्ट करती है, सोनिया। अब बोला कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे ये। अब पहली बात नोट कर लेते हैं, इससे पहले कहा गया है कि सोनिया जब चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लगाती है, 18 मिनट में वन राउंड पूरा करती है, वन राउंड पूरा करती है। और रवि जो है वो 12 मिनट में वन राउंड पूरा करता है ये। अब बोला गया है कि इसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में कि बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ही जब सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में लगाते हैं, राउंड चक्कर लगाते हैं। देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बोला गया है कि कितने मिनट के या कितने समय के बाद जो है वो आपस में दोबारा मिलेंगे। बस ये पॉइंट है कि कितने समय बाद वो आपस में दोबारा मिलेंगे, ये हमने फाइंड करना है यहां पर। अब देखिए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे अंडरस्टैंड करना है, बस इतना सा काम है और इसको हम आराम से समझ सकते हैं। अब यहां पर देखिए पहली बात समझने वाली है कि पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए क्या, टाइम टेकन बाय सोनिया इन वन राउंड। वन राउंड में कितना टाइम लेती है सोनिया, 18 मिनट, 18 मिनट लगाती है। देन टाइम टेकन बाय रवि इन वन राउंड। रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। अब देखिए समझना कैसे है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। यहां पर दुविधा ये आती है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि यहां पर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, यहां फंस जाते हैं। तो मैं बता देता हूं कि कभी भी अगर एलसीएम निकालना हो तो हमारे पास क्या होगा, मिनिमम मतलब मिनिमम पॉइंट पूछा गया होगा या लीस्ट पॉइंट पूछा गया होगा, लीस्ट पॉइंट वैल्यू जो भी है ये पूछी गई होगी। उसके बाद या स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया होगा, क्योंकि लीस्ट
एलसीएम का ही जो टोटल हमारे फुल फॉर्म देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इस प्रकार की एक टर्म है तो वहां पर इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि हमने एलसीएम निकालना है। अगर एचसीएफ की बात आती है तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, हाईएस्ट। तो क्या होगा, हाईएस्ट, मतलब जब आपके पास क्या पूछी गई वैल्यू पूछी गई होगी, हाईएस्ट वैल्यू पूछी गई होगी या मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई होगी, मैक्सिमम वैल्यू, या फिर आपसे पूछा गया होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई होगी, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये एचसीएफ की फुल फॉर्म है। जब भी ज्यादा के बारे में जिक्र किया गया होगा तो एचसीएफ फाइंड करेंगे और कम के बारे में जिक्र किया गया होगा तो वहां पर एलसीएम फाइंड करना है। बट इतनी सी ही बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या निकालना है। अब देखिए अगर यहाँ पर निकालना होता एचसीएफ तो ये बहुत जल्दी आपस में मिल सकते हैं और कई बार मिल सकते हैं, बट यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, क्योंकि ये दोनों कब, क्योंकि इसके देखो ये रवि 12 मिनट लेता है, सोनिया 18 मिनट लेती है दौड़ने में एक ही राउंड में, तो दोबारा जब हम ये स्लो पोजीशन में चलेंगे तभी आपस में ये मिलेंगे स्लो पोजीशन में, इट मींस एलसीएम। तो यहां पर हम निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम कैसे निकालना है आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम। हमारे पास है 18 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास 18, तो देखिए लास्ट में 8 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 to the 18 और 3 3 जा 9। तो देखिए हमारे पास क्या है 2 into 3 into 3, ये फैक्टर आ गया 18 के, और उसके बाद 12 है, तो 12 पे देखिए फैक्टर क्या आते हैं 12, ये भी 2 से डिविजिबल है, 6 2 जा 12 एंड 2 times 3 6, तो हमारे पास आया ये 2 multiply 3। तो हम निकालेंगे एलसीएम यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या है इसका 2, यहाँ पर 3, तो हमारे पास 2 into 3 that is 6, ये हो गया हमारे पास एचसीएफ। लेकिन हमने क्या निकालना है यहाँ पर, हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकाल रहे हैं हम 18 एंड 12 का। अब देखिए क्या है, हमने ये कहा कि जो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन वैल्यू हमारे पास क्या है 6, इट मींस ये हमने ऑलरेडी लिख लिया, ये भी ऑलरेडी लिख लिया, तो हमारे पास क्या बचा ये 3 multiply 2। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 36, क्या है हमारे पास ये 36, इट मींस 36 मिनट के बाद वो आपस में मिलेंगे। कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद, ये होगा इसका आंसर। Hence, after 36 minutes, Sonia and Ravi meet again at the same point. At the same point. तो देखिए ये इतना सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्या इसमें मेन बात आई है वो मैंने आपको बता दिया है। देन हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक